आस्था से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास का नाम दे रहे हैं। मेरठ के लालकुर्ती में लड़की से छेड़छाड़ करना एक युवक को भारी पड़ गया। छेड़छाड़ करने वाले युवक को लोगों ने दबोचा और जमकर उसकी पिटाई कर दी। विक्की नाम का ये युवक कंकड़खेड़ा इलाके का रहने वाला है। जब वो एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था तभी इसे वहाँ मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। वहाँ मौजूद लोगों की माने तो ये युवक नशे की हालत में था और एक नाबालिग लड़की को छड़ियों में खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़की ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर वहाँ काफी लोग जमा हो गए। लोगों ने युवक को पकड़ लिया, जमकर उसकी पिटाई कर दी। इसी बीच लड़की डरकर वहां से भाग गई और लोगों ने मनचले की जमकर पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। सहारनपुर में छात्रों ने चलाया खून से दस्तखत का अभियान। ये छात्र अपने जिले में एक यूनिवर्सिटी बनाने की मांग कर रहे हैं। सहारनपुर के जेवी जैन कॉलेज के छात्र छात्राओं ने खून से दस्तखत नाम का अभियान चलाया। दरअसल ये छात्र जिले में यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। इसी मांग को पूरा करने के लिए सभी छात्रों ने खून से दस्तखत किए। तमाम छात्र छात्राओं ने कॉलेज में इकट्ठा होकर खूब नारेबाजी भी की। इन छात्रों का साफ कहना है कि सहारनपुर में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इन छात्रों ने यह भी कहा है कि अगर उनकी बात को प्रशासन ने नहीं सुना तो वह इसके लिए एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। आजमगढ़ पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। आजमगढ़ पुलिस के गिरफ्त में आए हैं हेरोइन तस्कर। इन तस्करों के पास से पुलिस ने 1 किलो हेरोइन बरामद की है। सिविल लाइंस चर्च के सामने नगर कोतवाली और एसओजी पुलिस टीम ने 3 लोगों को 1 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ के करीब आंकी जा रही है। आजमगढ़ के जीयनपुर में पिछले कुछ दिनों से मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना जनपद की पुलिस को सर्विलांस और मुखबिर से मिल रही थी, जिसके बाद जाल बिछाकर पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से थाईलैंड मेड हाई प्यूरिफाइड हेरोइन बरामद की गई है। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया और उनके पास से करीब 1 किलो हेरोइन बरामद हुई है, जिसके अंदर एक जो 400 ग्राम का पैकेट है वो थाईलैंड का मार्क है, उस पर कोबरा ब्रांड की है। प्रिलिमिनरी पूछताछ में ये पता चला है कि ये लोग बिहार से इसको लेकर आते थे और यहाँ पर सप्लाई करते थे। आजमगढ़ पुलिस ने 2 साल पहले जीयनपुर से 8 करोड़ की हेरोइन बरामद की थी। यानी साफ है कि आजमगढ़ में हेरोइन का धंधा तेजी से फैल रहा है। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से मिले कांग्रेस के नेता। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने के लिए धन्यवाद देने कई कांग्रेस के बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। राजधानी में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बीएसपी विधायकों की राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। तभी प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद तिवारी वहां पहुंच गए। कुछ ही देर बाद कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर और विधान परिषद में नेता नसीब पठान भी बीएसपी कार्यालय पहुंच गए। कांग्रेस नेताओं की माने तो वो राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का शुक्रिया अदा करने और उन्हें बैलेट पेपर का नमूना देने वहां गए थे। हम लोग सिर्फ कल राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में ये नमूना जो होता है जिसमें बैलेट पेपर का वो देने के लिए आए थे और किसी से कोई बैठक अब उनकी अपनी पार्टी के अंदर से होगी। हम आभारी हैं कि वो हमारा समर्थन करें। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि बीएसपी नेताओं के सवालों के जवाब देने के लिए कांग्रेसी नेता बीएसपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, क्योंकि कांग्रेस ये जानती है कि इस समय किसी की भी नाराजगी राष्ट्रपति चुनावों को विवादों में ला सकती है। उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा बनाए जाने वाले पुल गिरने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस मामले को लेकर ब्रिज कॉर्पोरेशन के सैकड़ों कर्मचारी आज अचानक एमडी ऑफिस पहुंच गए। लोगों ने एमडी का घेराव किया और जमकर नारेबाजी भी की। इन लोगों की मांग है कि एमडी एन राम को तत्काल निगम से और इनके पद से हटाया जाए। हम आपको बता दें कि कल लखनऊ के सीतापुर रोड पर आईआईएम के पास गोमती नदी पर बनने वाला पुल अचानक गिर गया। इस घटना के वक्त वहां कई मजदूर भी काम कर रहे थे, लेकिन इस घटना में कोई भी मजदूर हताहत नहीं हुआ था। ये अभी ब्रिज बन ही रहा था, अभी 1 महीने हुए बीम पड़ी हुई है और बीम की गुणवत्ता सही नहीं है। जैसा कि देखा जा रहा है, बीम की गुणवत्ता सही होने के कारण ये हादसा हुआ है, जो आने वाले समय में स्थिति हमारी खराब होगी। इसको सरकार का प्रशासन भी इस गंभीरता से इसको लेना चाहिए।
लखनऊ में गिरे इस पुल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और कई बातें साफ भी कर दी हैं कि क्या इस पुल बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। अब ऐसे में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। उत्तराखंड का चंपावत अब झीलों का शहर बन जाएगा। यहाँ कृत्रिम झीलों का निर्माण किया जाएगा। चंपावत जिला मुख्यालय को झीलों का शहर बनाने की दिशा में सार्थक पहल शुरू हो गई है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जिला मुख्यालय में कृत्रिम झीलों का निर्माण अस्तित्व में आएगा। जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय सम विकास योजना में अलग अलग जगहों पर 5 छोटी छोटी झीलों का निर्माण प्रस्तावित किया जाएगा। इन कृत्रिम झीलों की वजह से न सिर्फ जिले में पेयजल समस्या का समाधान होगा बल्कि सिंचाई सुविधा भी मिलने लगेगी। शहद के शौकीन अब हो जाए सावधान, क्योंकि असली के नाम पर बिक रहा है नकली शहद और हो रहा है आपकी सेहत के साथ खिलवाड़। यह चौंकिए मत, शहद में चूहों के मल की मिलावट की बात सामने आई है। ये खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट में जो बरेली के प्रेमनगर इलाके की एक शहद फैक्ट्री में पिछले महीने यानी 25 जून को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा था और 32 कुंटल शहद के साथ लिक्विड ग्लूकोज को भी बरामद किया था। विभाग ने शहद के नमूनों के जांच के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया था। इस रिपोर्ट के बाद अब आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश को मिला केंद्र सरकार से तोहफा। प्रदेश के लिए योजना आयोग ने 57,800 करोड़ के वार्षिक पैकेज की सौगात दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योजना आयोग उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने सूबे के विकास के लिए 57,000 करोड़ के पैकेज की मांग की थी, जिसे योजना आयोग ने मंजूरी दे दी। पैकेज में मिली धनराशि के लिए अखिलेश यादव ने संतोष जाहिर की है। पैकेज के अनुसार आने वाले कुंभ के लिए अतिरिक्त 800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा कृषि के लिए लगभग 4700 करोड़, आर्थिक विकास के लिए 15,200 करोड़, सामाजिक अवस्थापना के लिए 17,800 करोड़ और सामाजिक सुरक्षा के लिए तकरीबन 7,500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है। Very happy to say that we congratulated the Chief Minister on taking over, and most members drew attention to the fact that the state government is pointing out for the current year a plan size of 57,000 crores, which is an increase of 21% over the previous year's plan size under different schemes of about 9,200 crores, and separate from this there is a special package of 800 crores for the Kumbh. लेकिन इन आंकड़ों की बाजीगरी और कैमरे की आंख के अलावा भी कुछ था। पहला, अखिलेश यादव ने आज दोपहर का खाना सोनिया गांधी के साथ खाया, और दूसरा ये कि अखिलेश यादव और मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की बॉडी लैंग्वेज जाहिर कर रही थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दूरियां कम हुई है और समीपता आई है। लेकिन नए सियासी समीकरण और हजारों करोड़ की सौगात के बाद भी उत्तर प्रदेश का कितना विकास हो पाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। देहरादून के डीएवी कॉलेज में कल छात्र संगठनों के बीच हुई मारपीट अब सियासी रंग लेने लग गई है। यही वजह है कि एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों के बीच अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। एबीवीपी के छात्र नेताओं ने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाए कि उन्हीं के इशारे पर ये सारे काम किए गए हैं और ये सारा झगड़ा राज्य सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से तय किया गया था, जिसके बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में मारपीट की और पुलिस ने सरकार के दबाव में सारे मुकदमे एबीवीपी के खिलाफ ही लिखे हैं। इतना ही नहीं, एबीवीपी की माने तो आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो काफी निंदनीय है। वहीं एबीवीपी के छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेगी तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, a lovely professional university, transforming education, transforming India.
एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझे, एक परफेक्ट स्टूडेंट बने। क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। उत्तराखंड यानी देवताओं की भूमि, जहाँ जज्बे जज्बे पर है ईश्वर का निवास। हिंदुस्तान का ये नया राज्य अब 12 साल पुराना हो चुका है। इस दौरान यहाँ ना तो विकास की गति बढ़ी, ना किसी ने जनता की लड़ाई लड़ी, लेकिन ये खामोशी आने वाले तूफान की चेतावनी है। इसी तूफान का नाम है समाचार चैनल, खबर वही जो हमने कही। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड। क्या होते हैं मुझसे पूछो। प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बा, वो जुनून। हवा बदल सकती है लेकिन फैन हमेशा मेरे रहेंगे। रात में एक बार तुझे देखा है, खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। नीले अंबर पे कहीं झूले में, सात रंगों के हंसी झूले में, नाज़ो अंदाज से, नाज़ो अंदाज से लहराते हुए, खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, ओ गोरा रंग तो टिक पे ढल जाएगा। ओ गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, ओ गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। मैं शमा
इतना मान कर, गोरा रंग तो